आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम जावा को डिस्कस कर रहे हैं। जावा में दिस कीवर्ड को हम डिस्कस करेंगे। दिस कीवर्ड इनसाइड द क्लास बॉडी दिस रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। यानी कि क्लास के अंदर जो दिस होता है वो दिस कीवर्ड करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट कर रहा होता है, उसको रेफ़र कर रहा होता है। It can be used to access, modify members and call function inside the class। इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेस करने के लिए, यानी कि किसी मॉडिफाई करने के लिए या एक्सेस करने के लिए किसी मेंबर को। एंड कॉल फंक्शन इनसाइड द क्लास, फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के अंदर, यानी कि क्लास के अंदर जो है ना काम करने के लिए दिस कीवर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एग्जांपल में समझते हैं कि क्लास है रेक्टेंगल के नाम से, ये यहाँ से क्लास शुरू हुई है और ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास ख़त्म हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रोग्राम के अंदर एग्जांपल के अंदर जो है ये एक मेन क्लास है, ये यहाँ से शुरू हुई है और ये यहाँ पे ख़त्म हुई है। यानी कि ये जो एग्जांपल है दो क्लासों पे मुश्तमिल है। और ये जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रोग्राम जावा का मेन मेथड से चलना शुरू होता है, यानी कि मेन फंक्शन से चलना शुरू होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो न्यू कीवर्ड यूज़ हो रहा है, रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, यानी कि ये रेक्टेंगल का जो है क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है रेक्टेंगल के नाम से। अब रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल और ब्रैकेट लिखे ना, ये समझ जाएंगे इस क्लास का नया कीवर्ड होता है। आप ये रेक्टेंगल को आप देखोगे ना तो ये देखो यहाँ पे नज़र आ जाएगी ये क्लास, ठीक है। ये क्लास रेक्टेंगल है, तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि रेक्टेंगल और ये आगे जो ये ब्रैकेट बना हुआ है और ये जो निशान इस तरह का, ये यानी कि न्यू रेक्टेंगल, इसका मतलब इसका नया एक हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं ना तो वो क्लास से इनहेरिटेंस सारी लेकर आ रहा होता है, यानी कि उसके अंदर वो तमाम जो हम उस क्लास के अंदर जो हम चीज़ें बताना चाह रहे होते हैं, जैसे प्राइवेट विड्थ है या हाइट है वेरिएबल, या ये जो भी चीज़ें हम उसमें हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो इसमें इनहेरिटेंस आ रही होती है जो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक। अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट बन गया रेक्टेंगल के नाम से, तो जब हम सेट विड्थ करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये रेक्टेंगल सेट विड्थ, क्योंकि ये बना ऑब्जेक्ट इस क्लास का है, तो इसी क्लास के अंदर सेट विड्थ और सेट हाइट के नाम से जो फंक्शन बने होंगे, मेथड होंगे, उनके पास जाएगा। यानी कि ये क्लास रेक्टेंगल और इसमें आ गया सेट विड्थ और सेट हाइट, ठीक है। ये मेथड है इसके अंदर, ये सेट विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये सेट हाइट वाला है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये कैल्क एरिया है यहाँ से यहाँ तक, फिर है प्रिंट डेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो रेक्टेंगल सेट विड्थ जैसे ही हमने किया और उसको 3 किया तो रेक्टेंगल डॉट सेट विड्थ कहाँ जाएगा, रेक्टेंगल डॉट सेट विड्थ ये रेक्टेंगल में गए और सेट विड्थ में गए, ठीक है। तो डबल विड्थ इसमें आया दिस डॉट विड्थ, यानी कि ये अब क्या कर रहा है कि ये जो प्राइवेट है ना डबल दिस डॉट विड्थ को क्या कर रहा है कि जो उसकी यहाँ पे हमने वैल्यू दी है, यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी है उसको सेट विड्थ और ब्रैकेट में हमने 3 लिखा है, यानी हम ये 3 उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये सेट विड्थ यहाँ से जो है ना वो वेरिएबल की जो है ना वैल्यूज़ जो है इसमें आई और ये विड्थ में 3 था, 3 दिस डॉट विड्थ में चला गया,
यानी कि इसकी वैल्यू हमने विड्थ की 3 सेट कर दी। ये प्राइवेट था, ये क्लास के बाहर से एक्सेस ये वेरिएबल नहीं हो सकता विड्थ वाला। तो इसको कैसे एक्सेस किया, इसको हमने सेट विड्थ के ज़रिए से एक्सेस किया है। यानी कि जब हम सेट विड्थ का मेथड हमने उसमें इस्तेमाल किया तो ये इस तरह से उस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है। इसी तरह सेट हाइट है, रेक्टेंगल डॉट सेट हाइट 2। तो रेक्टेंगल सेट हाइट क्या करेगा, ये देखें रेक्टेंगल में गए, यानी कि रेक्टेंगल डॉट सेट हाइट था ना, रेक्टेंगल में जाके सेट हाइट को देख लें। सेट हाइट को देख लिया, ठीक है। सेट हाइट में क्या हो रहा है कि डबल हाइट, ठीक है, ये डबल है ना, सब जगह ये डबल चल रहा है, ठीक है, ये भी डबल चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हाइट है ना, दिस डॉट हाइट, इस हाइट की वैल्यू को उसने इसमें समझ लो कि वैल्यू सेव कर दी। कितनी वैल्यू उसको सेव कर दी, सेट कर दी वैल्यू उसकी 2। यानी एक में 3 वैल्यू हो गई विड्थ में, हाइट में 2 हो गई, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल डॉट प्रिंट डेटा। अब फिर रेक्टेंगल को देखें और फिर प्रिंट डेटा को देख लें, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल को देख लेते हैं और रेक्टेंगल में प्रिंट डेटा मेथड फंक्शन को देख लेते हैं। ये है प्रिंट डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की लाइन जो यूज़ होती है डेटा को प्रिंट करने के लिए होती है, और ये कॉमर्स के अंदर जो है विड्थ इक्वल टू लिखा हुआ है, ये तो ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, प्लस के निशान के साथ, यानी इसके साथ जो है ना दिस डॉट, यानी कि ये प्रिंट नहीं होगा, इसकी जगह पे जो विड्थ के अंदर वैल्यू होगी दिस डॉट विड्थ का मतलब है ये इसको रेफ़र कर रहा है, दिस डॉट विड्थ को, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू होगी तो दिस डॉट विड्थ उसको जो है ना विड्थ इक्वल टू के साथ प्रिंट कर देगा। किस तरह प्रिंट कर देगा, यानी कि इस तरह से आउटपुट कैसे होगी, विड्थ इक्वल टू 3, ठीक है। ये जो 3 यहाँ से उसमें हमने सेव किया था। अच्छा, फिर क्या हो रहा है प्रिंट डेटा के अंदर दिस डॉट हाइट, प्रिंट एलन जो है ना हाइट प्रिंट हो रही है, दिस डॉट हाइट। तो हाइट के अंदर हमने क्या स्टोर, यहाँ पे जो रेक्टेंगल में हाइट के अंदर प्राइवेट के अंदर जो हमने उसकी वैल्यू सेट करी थी वो 2 थी, तो हाइट इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी वो प्रिंट डेटा का फंक्शन पूरा चलेगा, यहाँ से यहाँ तक है ना ये, तो अभी 2 लाइनें इसकी चली, ठीक है। फिर अब तीसरी लाइन है डबल एरिया इक्वल टू दिस डॉट कैल्क एरिया, यानी कि एरिया के नाम से जो डबल एरिया के नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर दिस डॉट कैल्क एरिया चला जाए। कैल्क एरिया किधर है, अब हम कैल्क एरिया को चेक कर लेते हैं कि ये एक ब्रैकेट बना हुआ है ना इस तरह से, तो ये इसका मतलब है कि ये कैल्क एरिया फंक्शन को रेफ़र कर रहा है दिस, इस क्लास, क्योंकि दिस जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वो उस क्लास के अंदर की चीज़ों को रेफ़र कर रहा होता है या पॉइंट कर रहा होता है। तो इसने विड्थ को पॉइंट किया था यहाँ पे जो विड्थ है, और इसने जो है हाइट को, और ये जो दिस है ना ये कैल्क एरिया को। अब ये कैल्क एरिया ये रहा डबल कैल्क एरिया, ठीक है। तो अब कैल्क एरिया जो है ये डबल कैल्क एरिया क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है रिटर्न कर रहा है वैल्यू, इसलिए इसको हमने डबल किया है। वाइड जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही होती है, उसमें तो ये वैल्यू सेट हो रही है ना। ये रिटर्न का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो फिर उसके लिए हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है कि किस तरह की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, डबल होगी या इंटीजर होगी, किस तरह की वैल्यू होगी। तो रिटर्न दिस डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट विड्थ, ठीक है। यानी कि हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करेगा, ज़रब करेगा। अब हाइट और विड्थ, ये हाइट और विड्थ है, इसमें क्या क्या वैल्यू थी जो हमने यहाँ से भेजी थी, ठीक है। हमने क्या क्या वैल्यू भेजी थी, 3 और 2 भेजी थी, सेट विड्थ और सेट हाइट हमने 3 और 2 करी थी। तो वो क्या करेगा कि इसको जो है कैल्क एरिया एरी में चला जाएगा, यानी कि एरिया के नाम से जो वेरिएबल है उसमें चला गया, ठीक है।
तो अब कैल्क एरिया में जो है ना उसने 3 और 2 5 को 3 और 2 को ज़रब किया, सॉरी 3 और 2 को ज़रब किया। अब 3 ज़रब 2 कितना होता है 6, ठीक है। और रिटर्न उसने किया। अब जब उसने रिटर्न किया इसमें आ गया एरिया में 6 आ गया, ठीक है। अब जब हम अगली लाइन प्रिंट डेटा की जब चलेगी 33 नंबर पे जो है, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा, फिर प्लस एरिया, एरिया के अंदर इसमें जो वैल्यू थी वो ये इस जगह पे प्लस एरिया है। ये तो वैसे के वैसे ही अल्फाज छपेंगे क्योंकि जो कॉमास के अंदर है ना वो अल्फाज तो वैसे के वैसे ही प्रिंट होते हैं। और प्लस के निशान के साथ जो अल्फाज हैं ये ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू जाती है, यानी कि ये वेरिएबल के अंदर जो 6 आया था वो 6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा इस तरह से, एरिया इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये जो है हमने देख लिया कि हमारा जो प्रोग्राम है मेन के अंदर जो था वॉइड मेन, ये पूरा रन हो गया, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगल में इसमें जो है वो न्यू हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और सेट विड्थ करी थी, फिर हमने सेट हाइट करी थी, फिर हमने प्रिंट डेटा करा था। तो जब ये समझ लो पूरा पूरा ये यानी क्लोजिंग तक का पूरी तमाम लाइनें चल गई, तो इसका मतलब है कि हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल रन हो गया और हमारी ये आउटपुट इस तरह से आई है कि विड्थ 3, हाइट इक्वल टू 2.0, एरिया इक्वल टू 6। अब ये 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सब वैल्यूज़ को डबल में किया है, यानी कि एरिया भी हमने डबल में किया है और जो है प्राइवेट भी डबल लिखा है विड्थ, और ये जो है डबल में है, इसको हाइट को भी लिखा है। तो इसलिए हमारी आशारिया यानी कि पॉइंट में 3.0, 2.0, 6.0 आया है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से दिया है कि एट लाइन 10, 16 वैल्यूज़ आर सेट टू द मेंबर्स विड्थ एंड हाइट, ठीक है। अच्छा, एट लाइन्स 22, 28 एंड 29 मेंबर्स आर एक्सेस्ड। अच्छा, एट लाइन 32 अ क्लास फंक्शन इज कॉल्ड। At line 40 an object is created. At line 42 and 43 in which width and height are set, this will point to the object created at line 40। ये इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।